स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, आज हम क्वांटम कैट बुक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि ये बुक किस एग्ज़ाम के लिए और कितनी इम्पोर्टेंट है। ये बुक बेसिक से एडवांस लेवल को कवर करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना कि ये बुक्स किस एग्ज़ाम्स के लिए है। तो ये बुक कैट, सीमेट और RBI ग्रेड बी, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO क्लर्क एंड अदर SSC एग्ज़ाम जिनमें क्वांट सेक्शन होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर ले लीजिए। अगर आपको कुछ नोट करना है तो वो कर लीजिए। हमने इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: कैलकुलेशन टेक्निक, अर्थमेटिक, DI एंड DS, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। कैलकुलेशन टेक्निक के अंदर हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या करना है इस सेक्शन को कवर करने के लिए। सेकंड पार्ट है अर्थमेटिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्ज़ाम का। इस सेक्शन पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी प्रैक्टिस ये डिपेंड करती है कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। इस सेक्शन में बेसिक से एडवांस लेवल पे जानने के लिए ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस सेक्शन में एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, CI एंड SI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि अर्थमेटिक सेक्शन में आपका ओवरऑल कवर करते हैं। थर्ड सेक्शन आता है DI एंड DS, जो कि एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैट एंड बैंक एग्ज़ाम के लिए। इसके बिना एग्ज़ाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। DI के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर फॉर्म, पाई चार्ट, कैसलेट फॉर्म, रडार एंड मिसिंग DI। आइए हम आगे जानते हैं कि इस बुक को कवर कैसे करना है। फर्स्ट, कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगी आगे अपने मैथ के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। इसके लिए आप इस बुक से ट्रिक एंड शॉर्ट कैलकुलेशन मेथड भी सीख सकते हैं। डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक देने हैं एंड डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन करने हैं। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर कमांड बनानी है। ये 2 टाइप की होती है मेनली। फर्स्ट जो प्री में पूछी जाती है, जो इक्वेशन बेस्ड होती है। सेकंड क्वांटिटी बेस्ड, जो कि मेंस में पूछी जाती है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और तो आप धीरे धीरे आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो जाएगी। उसके थ्रू आप देखते ही इक्वेशन को बता सकते हैं कि इसका क्या ऑप्शंस में इसका आंसर रहेगा और क्या फाइनली इसका आंसर रहेगा। तो आप सब कम से कम इस टॉपिक को डेली बेसिस पे सॉल्व करें। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर सीरीज़ की, जो कि प्री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में, प्री में और क्लर्क एग्ज़ाम के मेंस में देखने को मिलती है। आप इस टॉपिक को डेली बेसिस पे सॉल्व करिए और डेली स्टडी में आप रेगुलर बेस पे इस टॉपिक के क्वेश्चन करिए। मेनली ये 2 टाइप की होती है, मिसिंग और रॉन्ग। मिसिंग नंबर सीरीज़ की बात करें तो ये रॉन्ग नंबर से थोड़ी सी इजी होती है और रॉन्ग नंबर सीरीज़ टाइम टेकन होती है। अगर आप डेली बेसिस पे नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ज़रूर एग्ज़ाम में मार्क्स और मॉक टेस्ट में मार्क्स दोनों में इंक्रीज़ होंगे और आपकी स्पीड में भी बूस्ट मिलेगा। इन तीनों टॉपिक को आप बस एक ही तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रैक्टिस। तो बस आप न्यू क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दें और ऑनलाइन कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस को लीजिए। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का। तो अर्थमेटिक में ये बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आप सबसे पहले एक एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इस बुक्स में आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिलेगी जो आपको स्पीड को इंक्रीज करेगी और आपके बेसिक क्लियर करेगी। उसके बाद क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए।
कि कौन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से हैं, मॉक में आपके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जब आपको क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाए तो आपकी इसमें स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और मार्क्स भी इंक्रीज होने लगेंगे। जब आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ आ जाए तो अब आपको एडवांस लेवल पे जाना है और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस बुक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंडेड करता हूँ। जब आपका एडवांस लेवल पर आ जाओ तब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बस क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपकी अप्रोच उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। अब हम डीआई सेक्शन की बात करते हैं। कैट लेवल की डीआई सॉल्व करने से आपके बैंक के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। डीआई की बात करें तो सबसे पहले आपको विजुअल पावर इंक्रीज करनी होगी। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। उसके बाद आपको हर टाइप की डीआई की प्रैक्टिस करनी है और डेली बेसिस पर प्री और मेंस दोनों लेवल की डीआई की आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इंटरप्रेट द डाटा बिफोर यू बिगिन विद कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले डेटा को ऑब्जर्व करना है आपको कि क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, इसमें क्या अप्रोच लगानी है। अप्रोच किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको डीआई की रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर हो, तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी, आपके मार्क्स उतने ही इंक्रीज होंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही इंक्रीज होगी। तो आपको बस प्रैक्टिस 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 पर ही ध्यान देना है। तो आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं और अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना है तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। और अगर आप ऑनलाइन इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाइए, बुक को परचेज कीजिए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं। कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।